गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, व्लॉग की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो चुकी है। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और जैसे कि सभी उठ जाते हैं क्योंकि सैमी का स्कूल होता है और उसको स्कूल जाना होता है और 6:30 बजे उसकी बस आ जाती है। तब तक 1 घंटा लग जाता है उसे रेडी होने में। और मैं भी बस उठ के पहले अपना फ़्रेश होती हूँ और देन उसके बाद सीधा किचन में आ जाती हूँ और कैमरा ऑन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। और क्योंकि ये मेरे रूटीन व्लॉग्स हैं, डेली रूटीन में मैं क्या करती हूँ। हर चीज़ में शूट नहीं करती, लेकिन जो जो मुझे शूट करना होता है लाइक एक व्लॉग के लिए अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए। तो अभी देखो, मॉर्निंग में मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए सनराइज़, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, इसको भी मैं शूट कर रही थी। और अभी अभी बस सैमी को मैं स्कूल ड्रॉप करने आ गई थी। मॉर्निंग में बस उसको अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना होता है। ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट वो करती नहीं है, तो मॉर्निंग में मैं उसके लिए आजकल जैसे गर्मी है तो कोल्ड मिल्क में मैं उसको चोकोज़ वगैरह दे देती हूँ और सोक्ड आमंड्स वगैरह दे देती हूँ, तो ये हल्का फुल्का खा के वो चली जाती है। और लंच में एक फ़्रूट के साथ मैं उसको सैंडविच या चेंज करती रहती हूँ, अलग अलग चीज़ें दे देती हूँ। और बस सैमी स्कूल जा चुकी थी, मैं उसको स्टॉप पे अभी बस जस्ट ड्रॉप करके आई थी। और बस वापस आते ही मैंने अभी अपना चेंज वगैरह किया और मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना यार वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि यार सुबह सुबह ना आजकल इतनी लेज़ीनेस हो रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सच्ची बोलूँ, इतनी गर्मी में ना मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन यार फिर मोटिवेशन कैसे आएगी, क्योंकि खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है। खुद को ही ऐसे लगता है कि नहीं यार, जो मर्ज़ी है कर लो, बॉडी के लिए थोड़ा सा तो चल करना पड़ेगा। क्योंकि यार अगर मैंने नोटिस किया है कि माना कि जैसे सुबह एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल लगता है, कई बार बहुत अच्छा लगता है करने के बाद, लेकिन जब शुरुआत करते हैं ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी मन बना के कर लेती हूँ मैं। और हफ्ते में अगर आप 3-4 दिन भी ऐसे कर लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा है। और अभी अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील हो रही थी, क्योंकि आज गर्मी है और स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है यार, ह्यूमिडिटी सी हो गई हुई है, बारिश भी अच्छे से नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया है वेदर को। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करी और स्ट्रेचिंग करने के बाद सीधा मैं यहाँ पे एक कॉफ़ी का शॉट बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कॉफ़ी का एक शॉट पी लेती हूँ तो थोड़ा सा प्री वर्कआउट हो जाएगा मेरे लिए, ये एक तरह से ना प्री वर्कआउट ड्रिंक। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी शॉट बना लिया और मैंने बस इसको पीने के बाद ही मुझे थोड़ी सी एनर्जी फ़ील होती है, क्योंकि आजकल रात को फुल नाइट एसी चलता है और जिसकी वजह से जब आप एसी से बाहर निकल के आते हो तो सर्द गर्म हो जाता है, बॉडी की तो हालत ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है बॉडी में, कभी पेन्स हो जाती हैं, कभी लेग्स में पेन हो रही है। आजकल सुबह सुबह उठ के कभी कभी मुझे हेडेक भी हो जाता है। मुझे लगता है कि ये सब एसी की वजह से ही है। कितना हमारा नेचर एटमॉस्फेयर ख़राब हो चुका है ना एसीज़ की वजह से। बट अब कोई ऑप्शन नहीं है, गर्मियों में हम करें भी क्या, एसी के बिना आप कुछ कर नहीं सकते, ग्रीनरी है नहीं बिल्कुल भी। और पता नहीं कब क्या होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तभी तो जैसे मैं हिल्स से हूँ तो मैंने फ़ैन और एसी तो कभी देखे ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे यार एसी में रह के बॉडी ना, मुझे ऐसे कई बार लगता है कि ख़राब हो रही है। लेकिन चलो जो भी है, अब खुद ही मोटिवेशन लाती हूँ और खुद ही मतलब मेरे हबी भी मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं डेली, तो उनको देख देख के मुझे भी मोटिवेशन आती है। और अगर जिस दिन मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मूड नहीं होता ना, उस दिन तो मैं वॉक कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर मैं सोचती हूँ चलो कुछ तो बॉडी को किया, क्योंकि पूरा दिन हम घर के कामों में पड़े रहते हैं तो हमें लगता है कि हम चल रहे हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, उससे थक जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। गाइस, अभी अभी जस्ट एक्सरसाइज फिनिश हुई थी और मैंने अभी बालों में एक होममेड पैक लगा लिया है। मैंने खुद से बना लिया क्योंकि ना स्वेटिंग हो जाती है जैसे एक्सरसाइज करते हुए। तो मैंने क्या किया कि कर्ड ले लिया, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ था, एकदम ठंडा था। और स्वेटिंग से ना थोड़ा स्कैल्प भी इची हो जाता है, तो कर्ड में मैंने डाला है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड मटाना ऑयल करके है एक
वो डाला है और कॉफ़ी डाली है साथ में, और एक बहुत अच्छा हेयर मास्क बन गया। सो मैंने उसको बालों में अप्लाई किया और अब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि बालों में ना एक्सरसाइज करते हुए स्वेटिंग हो जाती है। और वैसे मैं वीक में 2 टाइम ही हेड वॉश करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है ना यार गाइज़, जैसे एक्सरसाइज करो मॉर्निंग में तो उसके बाद स्वेटिंग हो जाती है बालों में, जिसकी वजह से ना फिर इरिटेशन सी होती है कि आपको फिर हेड बाथ लेनी पड़ती है। वैसे रोज़ रोज़ हेड बाथ नहीं लेनी चाहिए, अच्छा नहीं होता बालों के लिए। लेकिन अब क्या करें, है ना, फिर मैं अवॉइड तो करती हूँ, लेकिन अब स्वेटिंग ही इतनी ज़्यादा हो जाती है। सो अभी बस, और फेस पे भी मैंने कर्ड और कॉफ़ी का एक पैक लगा लिया है, और अभी काफ़ी ठंडक मिल रही है, जिसकी वजह से मेरे को ना ये चाय नहीं बन रही है मेरी। इस पे ये मेरा मॉर्निंग फर्स्ट ड्रिंक है। इसमें मैंने ये एक तरह से जीरा वाटर है, मैंने इसमें 1 स्पून जीरा डाला है और साथ में सिनेमन डाली है, दालचीनी। और दालचीनी को मैंने साबुत डाल दिया, अगर आप चाहो तो इसमें दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हो। और साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो ये मेरा एक तरह से एक अच्छा सा मॉर्निंग फर्स्ट ड्रिंक डिटॉक्स वाटर बन गया, और इसको अभी मैं पीऊँगी एम्प्टी स्टमक, क्योंकि अभी सुबह से मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्लेन वाटर ही पिया था। और बस ये वाला ड्रिंक मेरा रेडी हो गया। आप देख सकते हो इसमें जीरा है, सिनेमन है और हल्दी है। गाइस मैं यहाँ बैठ के अभी अपना ड्रिंक पीऊँगी आराम से। यहाँ पे मैंने सिटिंग एक ग्रास मैट बिछाया हुआ है, और यहाँ पे बैठने के लिए कुशन है, और यहाँ पे दलाई लामा जी हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना, बहुत पॉजिटिव सी वाइब आती है। मैंने यहाँ कुछ आर्टिफिशियल लीफ लगाए हुए हैं, विंड चाइम्स लगाई हुई हैं, एंड फ़ैन भी है यहाँ पे, अभी चल रहा स्लो स्पीड पे। ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखे क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे बस कुछ प्लांट्स हैं, थोड़े बहुत ही प्लांट्स हैं। और ये मैंने ब्लैकआउट कर्टन्स लगाए हुए हैं। वैसे बालकनी है, इधर से मैं आपको दिखाती हूँ नीचे का व्यू इस तरह से। अभी धूप निकल आई है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा एकदम सुबह सुबह धूप को देखना, मतलब बहुत शार्प होती है। विंटर्स की धूप अच्छी लगती है सुबह देखना, समर्स की नहीं। और वो वाला ट्री ड्राई हो गया है, मेरे को बहुत दुख होता है उसको देख के। ये वाला ट्री ना बहुत इस टाइम ग्रीन होता था, पता नहीं इन्होंने क्या किया है, सुखा दिया इस ट्री को, क्योंकि बेचारे के पत्ते नीचे गिरते थे तो वो सफाई करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे इन्होंने पता नहीं इंजेक्शन लगा के कि क्या जड़ से ही इसको ख़त्म कर दिया है। कितनी बुरी बात है ना, हद है यार। और बस चढ़ने को यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती, तो मैंने इस तरह के ना कुछ बालकनी में पोस्टर्स लगा दिए हैं। यहाँ पे ये वाला लगाया है वाटरफॉल वाला, यहाँ पे ये माउंटेन वाला लगाया हुआ है, आप देख सकते हो स्नो माउंटेन है। इसको देख देख के ही मैं अपना मन भर लेती हूँ। यहाँ से रोड जा रही है, देखो ऐसे लग रहा है कि मेरे घर को जा रही है ये रोड, हिमाचल। ऐसा है मेरा घर, ऐसी जगह पे, ये देखो ऐसी जगह पे मेरा घर है। तो मैं मिस करती हूँ, तो मैंने ये पोस्टर लगा दिए ताकि इनको देख देख के मुझे अच्छा लगे। ये देखो, और ये पोस्टर है बट मेरा घर तो रियल में ऐसी जगह पे है ना गाइस। सुबह के सारे काम अर्ली मॉर्निंग हो जाए ना, तो पूरा दिन आप थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हो। और मेरी तो हैबिट है, जैसे कि सुबह हम लोग अर्ली उठ जाते हैं, और 9 बजे मैंने अपनी हाउस हेल्पर का टाइम रखा हुआ है। वो आती है और झाड़ू पोछा करके चली जाती है, और बाकी जब वो काम कर रही होती है उस टाइम पे मैं अपने घर की डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे एक्सरसाइज के बाद स्वेटिंग भी हो रही होती है। तो उस टाइम ऐसे लगता है कि बस पहले घर के सारे काम हो जाएँ, उसके बाद ही मैं शॉवर लूँगी। तो इस टाइम अभी
मेरी हाउस हेल्पर काम करके चली गई है और मैंने भी अपने हाथ के सारे काम कर लिए हैं और पीछे मैंने मशीन लगा दी है और जहाँ पे मेरे क्लोथ्स वगैरह वॉश होते हैं और थोड़े ये सूख रहे हैं, बस इनको मैं उठा लूँगी। तो अभी घर पूरा साफ़ हो चुका है और ये मुझे मतलब 10 बजे से पहले पहले मैं अपना सारा घर साफ़ करवा लेती हूँ और मुझे फिर उसके बाद अपने लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि फिर मैं आराम से अपना शॉवर ले लेती हूँ। बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती हैं, सुबह सुबह घर साफ़ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग अगर आपके सारे काम हो जाए ना, तो आपको एक बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती हैं और बहुत सुकून मिलता है मुझे। और फिर मैं अब बस इसके बाद अपना शॉवर वगैरह लूँगी आराम से और उसके बाद सैमी के लिए लंच, क्योंकि जब सैमी दोपहर को आती है 1:30 के करीब, यहाँ डब्बू मैक्शू भी बड़े आराम से घर की सफाई होने के बाद सो रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे रेस्ट कर रहे हैं। सुबह 5 बजे के उठे होते हैं ये लोग और पापा के साथ नीचे खेल के आते हैं तो थक जाते हैं और अब शाम को जाएंगे मेरे और सैमी के साथ खेलने के लिए। और बस इस तरह से मॉर्निंग वाइब्स हैं और बहुत मज़ा आता है मुझे ये अपना घर ऐसे नीट एंड क्लीन देख के। और मैं भी बस शॉवर वगैरह टाइम से लेती हूँ ताकि दिन को सैमी को भी आके खाना टाइम से मिल सके और उसको मैं रेस्ट करा सकूँ। अब उसके भी एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट होने हैं, क्योंकि फिर उसको भी थोड़ी बहुत स्टडी करनी होती है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो स्टडी कर लेती है और शाम को 5:30 ट्यूशन। आज मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ ग्रिल्ड सैंडविच। सैमी को भी मैंने स्कूल में यही दिया था। इसमें बहुत सारा चीज़ मतलब पनीर और साथ में कॉर्न्स डाले हुए हैं मैंने और साथ में चीज़ स्लाइसेस और प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह डाल के मैंने ग्रिल्ड सैंडविच बना लिया अपने लिए। साथ में मैं चाय नहीं पीऊँगी, अभी मैं पी रही हूँ नमकीन लस्सी। और इसके ऊपर जो मैंने ये डाला हुआ है ग्रीन ये मिंट है और ये मैं हिमाचल से लेके आई थी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। वहाँ पे ना फ्रेश मिंट लगा हुआ था घर के बाहर, उसको सुखा के और फिर उसका पाउडर बना के रखा हुआ था मम्मी ने। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट यही होने वाला है। तो जी गाइस, अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी और मैंने जैसे कि आपको बताया कि बालकनी के लिए मैंने ऑनलाइन कुछ ग्रीन मैट्स मंगाए थे। तो मुझे ना इस तरह के मैट रिसीव हुए हैं और इसका साइज़ जैसे कि ये मैंने ना 8 का सेट मंगाया था। वैसे ये 4 का सेट था, बट मैंने इसको 2 बार मुझे इसको 8 का ही सेट है ना, हाँ, तो मुझे इसको 2 बार मंगवाना पड़ा। तो हुए तो मुझे अच्छे रिसीव हैं ये, बट मैं आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ। देखो इस तरह से कुछ इसका साइज़ है और काफ़ी परफेक्ट और अच्छा साइज़ है। लाइक अगर आप इसको बालकनी वगैरह में यूज़ करना चाहते हो या कहीं पे भी घर में कहीं पे भी वॉल डेकोर के लिए या बालकनीज़ में ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, है ना। या अगर आप फर्नीचर के ऊपर भी इसको एज अ मतलब किसी भी शोपीस के नीचे रखने के लिए अगर इसको बेस की तरह यूज़ करना चाहते हो तो ये बहुत ही परफेक्ट साइज़ आया है और इसकी ना शाइन वगैरह बहुत अच्छी है। और लेकिन जो इसका प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। अप्रॉक्स 4 का सेट मुझे 300 समथिंग में पड़ गया, ठीक है। और अगर ऐसे मार्केट से आप लेने चाहते हो तो मैंने देखा है कि वहाँ पे इतना वाला एक मैट लाइक वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है मुझे, है ना। सिंगल मैट ही 150 से 200 के आसपास तक का पड़ जाता है और ये 300 के 4 आए हैं, तो लाइक 600 के ये 8 में आ गया मुझे सेट, ठीक है। तो मैंने अनबॉक्सिंग तो पहले कर दी थी, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती थी आपको और लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं इसको बालकनी में यूज़ करने वाली हूँ, तो देखो कैसे, क्योंकि वैसे मैंने एक यूज़ करके देखा है गाइस, तो बस यूज़ करने से पहले ना थोड़ा सा ये गिर रहा था ग्रास इसका। तो मुझे पहले लगा कि यार अगर बार बार इसका ग्रास गिरता रहेगा तो फिर गंदगी पड़ेगी घर में, लेकिन मैंने अच्छे से इसको एक बार क्लीन कर लिया और उसके बाद फिर इसका ग्रास गिरना बंद हो गया था, है ना। तो परफेक्ट है। और इस तरह के जो ये नेल्स आती है ना, इस तरह की ये वाले हुक जो होते हैं जैसे वायर हुक्स है ना, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ इनको चारों तरफ से, क्योंकि इनको चिपकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर बारिश वगैरह होती है, मैं तो इसको बालकनी में यूज़ करने वाली हूँ। अगर बारिश आती है तो बारिश के टाइम में तो फिर यार गाइज क्या होएगा, अगर मैं किसी ग्लू वगैरह से चिपकाती हूँ तो वो गिर जाएगा, तो बार बार का झंझट कौन करेगा। तो चलो बस इसी तरह के ये मुझे मैट लगे और काफ़ी अच्छे हैं और रीजनेबल प्राइस में भी है ना। और बाहर मेरी चिड़िया बहुत खुश हो रही है। मैंने धीरे धीरे से बालकनी मतलब ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी यार, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ जी मैं कोई बालकनी मेकओवर कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। मैं एक क्लीन बालकनी चाहती हूँ और मैं इसको ज़्यादा मेकओवर नहीं कर सकती बिकॉज बालकनी छोटी है और जो मेरे मोप वगैरह की बकेट है ना वो बाहर पड़ी रहती है, तो उसको मैंने एक साइड पर रखना ही है क्योंकि और कहीं जगह नहीं है रखने के लिए, और मोप की बकेट वहाँ बालकनी में ही रहती है
और लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, कुछ प्लांटर्स मैं लगा लूँगी, पानी और खाना रहेगा उनके लिए, शेड भी मैंने लगा दी है, ठीक है। तो जितना मतलब मैं कर सकती हूँ, अगर ऐसा मेकओवर मुझे करना होता तो मैं तो पूरा ग्रास मैट, मन तो मेरा करता है कि मैं पूरा ग्रास मैट बिछाऊँ, छोटी सी बालकनी है, फिर उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करूँ, ठीक है, कुछ स्टैंड्स मंगाऊँ, फिर तो यार फिर वो हो गया ना कि जगह नहीं मिलेगी। अब झाड़ू पोछा, जब पोछा लगाते हैं वहाँ पानी गिराना है बार बार, तो मैट उठाने पड़ेंगे बार बार, तो झंझट वाली चीज़ नहीं करना चाहती। तो इस तरह से मैंने ये मैट्स यहाँ पे साइड पे लगा दिए थे। आप देख सकते हो मैं कैसे इनको लगा रही हूँ। बहुत मुश्किल से लगे थे ये, क्योंकि यहाँ पे नेल स्टिक नहीं रही थी, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके लगा दिया। और मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम में आपने देखा होगा व्यू, उसमें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया। ये वाला क्लिप मैंने बाद में ऐड किया हुआ है। भाई डब्बू किया वो आपके लिए बहुत शायद। 1 2 3। गाइस सैमी अभी स्कूल से आ गई थी और मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने शॉवर वगैरह ले लिया था और सुबह से कुछ ना कुछ काम चले जा रहे थे। मैंने कहा छोटा सा एक शॉर्ट ब्रेक ले लेती हूँ। यहाँ बैठ के मैं मखाने खा रही थी और टीवी वॉच कर रही थी। तो गाइस एक और पार्सल अभी जस्ट रिसीव किया है मैंने, और ये मीशो से आया है। और मैंने कुशन कवर्स मंगाए थे अपने, जो मेरा ड्राइंग रूम में स्विंग रखा हुआ है ना, वहाँ पे मेरे 2 कुशन कवर्स हैं। तो मेरे को बिल्कुल प्लेन चाहिए थे, क्योंकि अभी मैंने ना सारा वाइट करके रखा हुआ है, जैसे मेरे कर्टन्स वाइट हैं, तो थोड़ा सा ना बोहो स्टाइल में चाहिए थे। तो मैंने सोचा था कि ये मंगा के देखती हूँ। बट वाओ यार, ये एक कुशन कवर है? नहीं यार, ये तो 2 का सेट था। ये इस तरह से आया गाइस, और धोखा दे दिया मीशो ने। मैंने 2 का सेट मंगाया था, उसमें 2 का सेट था। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ये आया तो अच्छा है, इसका स्टफ़ देखो यार गाइस, ये ना थोड़ा जूट वाला लग रहा है। और मेरे वहाँ पे 2 कुशन्स रहते हैं। इसके साइड में आप ये देख सकते हो पॉम पॉम लगी हुई है, और ये ऐसे थोड़ा सा ना ये इस तरह से है। कुशन का जो साइज़ है ना वो तो परफेक्ट है, बट एक कुशन आया यार गाइस, और ये वाली चीज़ मुझे चाहिए थी, ठीक है। और चाहिए था थोड़ा सा ना ये बोहो थी, मतलब जैसे बोहो लुक आती है इनसे, क्योंकि मेरे वहाँ सीक्वेंट वाले पड़े हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन मुझे गुस्सा आया यार, अब मैंने 2 सेट, जैसे 2 का सेट था और 2 के सेट की जगह यहाँ पे इन्होंने 1 भेज दिया। ये क्या बदतमीज़ी है। अब मुझे वेट करना पड़ेगा। अब मेरे वहाँ 2 कुशन रखे हुए हैं, तो मैं 2 कुशन के हिसाब से मैंने इसको ऑर्डर किया था ना, तो अब मैं इसको सिंगल लगा के क्या करूँगी। सारा मूड ख़राब हो गया। अब मेरे को दूसरा भी ऑर्डर करना पड़ेगा। बाकी इसका स्टफ़ तो अच्छा आया है, चलो देखती हूँ। अब दूसरा ऑर्डर करूँगी, पता नहीं कब आएगा। इसको आने में 2-3 दिन लग गए हैं, क्योंकि मैंने वीडियो भी अभी बनाना ही था। मैं बना रही हूँ, मतलब जैसे ना कि जो भी प्रोडक्ट आएंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोगों को शेयर कर दूँगी, आपको भी चाहिए होंगे। गाइस जब तक मेरा दूसरा कुशन कवर मैं ऑर्डर नहीं करती, आता नहीं, तब तक मैंने इसको ऐसे केन की बास्केट के ऊपर रख दिया है, जहाँ पे मेरे ये बुद्धा जी रहते हैं। और पैम्पस ग्रास रखी हुई है मैंने पीछे ऐसे, और बस ऐसे ही एक कैंडल होल्डर रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर मैं कैंडल जला सकूँ शाम के टाइम। एक मैंने लाइट मंगाई हुई है यहाँ के लिए, सेल वाली, तो वो अभी आई नहीं है। जैसे ही मुझे रिसीव होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से इसका कुछ लुक आ रहा है। तो गाइज़ अभी जस्ट एक और पार्सल रिसीव हुआ है, क्योंकि पार्सल्स जो है ना वो अपने अपने टाइम पे अलग अलग टाइम पे रिसीव हो रहे हैं मुझे। तो साथ के साथ मैं दिखाती जा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे इनको यूज़ भी करना है। तो मुझे था कि सारे पार्सल्स इकट्ठे तो रिसीव होंगे नहीं, जैसे जैसे मुझे रिसीव होंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और मैंने ये जैसे मनी प्लांट की आर्टिफिशियल स्ट्रिंग्स होती हैं ना, वो मंगवाई थी ऑनलाइन, और ये भी मैंने मीशो से मंगवाई थी, और इस तरह से ये मुझे रिसीव हुई हैं। ओह वाओ नाइस, देखो क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी लग रही है गाइस। हाँ, इसकी लीफ बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, ये रियल लग रहे हैं मुझे। कितने ठीक है यार क्वालिटी। इसमें ना 12 स्ट्रिंग्स हैं, तो बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे ये पड़े हैं, और 250 समथिंग के आसपास था, मतलब कि 12 स्ट्रिंग्स है ना। क्योंकि मैंने मार्केट से भी एक बार लेने की ट्राई करी थी, तो मार्केट में तो मुझे एक्सपेंसिव लगे थे। और इस तरह से ये रिसीव हुए हैं, और इसकी लेंथ वगैरह भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से
काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो मैं इसको भी बालकनी में यूज़ करने वाली हूँ, जो मैंने चिड़िया के लिए बालकनी बनाई है। यार मैंने वहाँ पे रियल के मतलब ये मनी प्लांट्स रखे थे। तो क्या हुआ कि जो कबूतर है ना यार, वो तो मेरे मनी प्लांट्स को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मनी प्लांट मैं वहाँ नहीं रखने वाली। कबूतर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं मिट्टी को ऐसे ऐसे खरोद रहे हैं, और मिट्टी में ना जो उसके लीफ है मनी प्लांट के, सुबह मैं जब उठ के देखती हूँ तो 8-10 लीफ नीचे गिरे हुए होते हैं। कितना नुकसान कर रहे हैं वो। तो मैंने वहाँ पे एक स्नेक प्लांट रखा है, एक प्लांट और रखा है। तो गाइज़ मैं 1-2 वहाँ पे ऐसे ही प्लांट रखने वाली हूँ जो कि कबूतर नुकसान ना करें यार, है ना। मैं कितने भी कोशिश कर लूँ, मुझे लग रहा था ज़्यादा ग्रीन कर दूँगी मैं, जितनी उनके लिए फैसिलिटी मतलब ग्रीनरी प्रोवाइड कर रही हूँ, वो तो ख़राब कर रहे हैं मेरे प्लांट्स को। तो मैंने ये कुछ फेक लीफ मंगा लिए थे। मैंने कहा चलो ये डेकोरेशन पर्पस से काम आ जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पे कॉर्नर है ना मेरा, उसको मैं देखती हूँ कैसे करना है ना। मैं वहाँ पे ग्रास मैट बिछा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे को सफाई करवानी होती है। सो गाइज़ आप देख सकते हो, अब मैं इनको लगाऊंगी ना जब वहाँ पे, तो जो साइड पे पाइप है ना उसके ऊपर मैं इसको देखती हूँ, लगाती हूँ, थोड़ा ग्रीन लगेगा। और अगर रियल वाला मैं कुछ ऐसे लगाती हूँ तो कबूतर तो यार हालत ख़राब कर दे रहे हैं, जिस वजह से फिर मेरा मूड ही ऑफ हो गया। मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं चलेगा। अब मैं ऐसे लीफ वाले प्लांट लेके आऊँगी ना, कुछ रियल वाले भी रखूँगी। और नहीं तो मैंने बर्ड हाउस भी मंगाए हैं और बर्ड फीडर भी मंगाया है, तो वो मैं वॉल पे लगाऊंगी। ऐसे कुछ करना पड़ेगा ताकि छोटी छोटी स्पैरोज़ है ना, छोटी छोटी स्पैरोज़ के लिए एटलीस्ट घर बन जाए। क्योंकि मेरी विंडो के पास ना कुछ स्पैरोज़ ने ना घर बना लिया हुआ है, लेकिन वो विंडो के पास मेरे को रिस्की सा लगता है। तो मैं सोची, इतना छोटा सा एक हाउस दिखा मुझे ऑनलाइन, मैंने मंगवा लिया, जिसमें बिल्कुल छोटी चिड़िया होती है ना, वो आराम से उस घर में बैठ सकती है। ठीक है, तो देखो अब मैं अपनी तरफ से लगा दूंगी, बाकी बैठना नहीं बैठना उसकी मर्ज़ी है। खाना पानी तो मैं रख ही रही हूँ मतलब बालकनी में, और फीडर भी मंगाया है, अब देखो कब रिसीव होता है। तो चलो गाइस लगाती हूँ मैं इसको अभी बालकनी में, मैं अभी लगा दूँगी गाइस, है ना। चलो आप देखो इसकी क्वालिटी अच्छी है ना, और ना लीफ बिल्कुल हार्ड नहीं है, ऐसे रियल के लग रहे हैं, ऐसे पता नहीं किस चीज़ के बने हैं यार। मैंने पहले भी ली हुई हैं इस तरह की स्ट्रिंग्स, लेकिन सो गाइज़ एक और बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए मंगवाई है। मैंने डाइनिंग टेबल तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि उसकी चेयर्स जो है वो हटा दी हुई हैं। तो डाइनिंग टेबल बोलने का मतलब सिर्फ टेबल रखा हुआ है, उस पर हम ज़रूरी चीज़ें, जैसे बाहर से आते हैं तो कोई सामान रख देते हैं या कुछ ऐसे, या कभी कभी मैं उसको शिफ्ट कर देती हूँ किसी और जगह पर और कुछ डेकोरेशंस वगैरह कर लेती हूँ, मतलब लाइक चेंज करती रहती हूँ। तो उसको मैंने एज ए टेबल फ़िलहाल वैसे ही रखा हुआ है। वहाँ पे हम कभी अपनी वॉचेस रख देते हैं, या अपने पर्स, अपना वॉलेट, अपनी कुछ भी चीज़ होती है वो हम उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जैसे कि रेड एंड वाइट कलर में एक टेबल क्लॉथ था जो कि मैंने क्रिसमस के टाइम में उसको उसके ऊपर रखा हुआ था। मुझे इस तरह के एस्थेटिक्स, मुझे थोड़े से ना चेक पैटर्न में जो है सिंपल टेबल क्लॉथ अच्छे लगते हैं। तो अभी जैसे मेरे रूम का कलर जो है वो ग्रे एंड वाइट है, और मेरे कर्टन्स का कलर भी वाइट है। सो मेरे जो वो रेड कलर का क्लॉथ था ना वो मैच नहीं कर रहा था। सो मैंने सेम उसी तरह का इस वाले चेक पैटर्न में ये फैब्रिक कॉटन है, और मैंने ये ऑर्डर किया था, ये मीशो से आया मुझे, और ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इस तरह के सिंपल टेबल क्लॉथ पसंद हो तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हो, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस तरह से ये चेक पैटर्न है। मुझे इस तरह के चेक पैटर्न नाइट सूट्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे बिल्कुल ये ना कॉटन फैब्रिक है, और मुझे इस तरह का ये जो स्टफ़ है ना इसका, ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। और इसकी ये सिर्फ 4 सीटर के लिए था। ठीक है, और जो मेरा टेबल का साइज़ है वो भी 4 सीटर ही है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ, क्योंकि कई लोगों को इस तरह के चेक पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और मुझे भी इसमें ग्रे, ब्लैक एंड वाइट कलर है ये वाला। और जो मेरा दूसरा वाला टेबल क्लॉथ है वो रेड एंड वाइट कलर का है। ठीक है, सेम पैटर्न यही है, चेक सिर्फ कलर डिफरेंट है।
और कई लोगों को डाइनिंग टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा फैंसी या कलरफुल या बहुत ही ज़्यादा जैसे फ्लोरल मुझे भी पसंद है, लेकिन अभी मेरी थीम के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। मैं चेंजेस करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे ज़्यादा प्लेन और सटल सा इस तरह का ही मतलब चेक पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं या बिल्कुल प्लेन चीज़ें पसंद आती हैं। सो मुझे ये था ना कि यार गाइज़ अभी उस टेबल का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन वो साइड पे रखा हुआ है ड्राइंग रूम में, तो वो रेड कलर तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, वो क्रिसमस वाइब्स दे रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से है ये टेबल क्लॉथ्स और इसकी लेंथ आपको मैं बिछा के दिखाऊंगी। कईयों को वाइट कलर बिल्कुल प्लेन वाइट या फिर नेट में वाइट कलर के आते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेट वाली चीज़ें मोस्टली मुझे पसंद है ना, वाइट कलर में कुछ भी मिल जाए वो मुझे अच्छा लगता है ना। सो मे बी कुछ टाइम के बाद मैं कर्टन्स का कलर भी चेंज करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं वाइट ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ मूड नहीं बना है। मोस्टली मैं दिवाली के टाइम पे ही चेंजेस करती हूँ, क्योंकि वो फेस्टिवल सीज़न होता है तो थोड़े बहुत चेंजेस अच्छे लगते हैं, है ना गाइस। सो चलो, मुझे ये दिखाना था, मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट को भी शेयर कर दूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक होगा, उसको आप प्रेस करना, देन आप उसको बाय कर सकते हो।